Assalamualaikum everyone, I am Ikra Yaqut and in this video we will discuss how we'll evaluate directly arithmetic mean by using calculator. वैसे तो आप लोग by using formula easily evaluate कर लेते हैं mean को this formula, लेकिन आज हम डायरेक्टली देखेंगे कैलकुलेटर को यूज करते हुए हम कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो हम दोनों तरह से करेंगे. पहले मैं आप लोगों को मैनुअली बता दूंगी कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर के थ्रू इसको करेंगे evaluate. तो basically mean is the sum of all observation divided by the number of observation. कि जितनी भी आपको वैल्यूज गिवन है आप उन सबको सम करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज से हम डिवाइड कर देंगे तो वी गेट मीन. पॉपुलेशन के लिए हमें मीन गिवन हो तो हम यू यूज करते हैं और सैंपल वैल्यू के लिए हम एक्स बार यूज करते हैं. ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसको हम कैलकुलेटर पे करेंगे. So the question is, the following are the marks obtained in psychology of 10 students at FMS college. और ये हमें डेटा गिवन है. ठीक है, बेसिकली हमें एक्स गिवन है और सैंपल डेटा गिवन है तो हम एक्स बार यूज करेंगे और हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. तो सैंपल डेटा गिवन है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एक्स आई. बेसिकली ये सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमें जितनी वैल्यूज गिवन है, समेशन का मतलब है हमने सारी वैल्यूज को ऐड करना है. तो 67 प्लस 69 जितनी वैल्यूज गिवन है हमने इनको ऐड करना है और टोटल वैल्यूज ये 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 69. ये तो हमने मैन्युअली बाय यूजिंग फॉर्मूला इसको वैल्यूएट कर लिया है. चलिए अब इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इसको कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं उसको देखते हैं. ओके, कैलकुलेटर से डायरेक्टली मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले शिफ्ट के साथ वन प्रेस करना है. ठीक है, यहाँ से आपको डाटा पे जाना है तो डाटा पे क्लिक करने के लिए आपको 2 प्रेस करना होगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप सारा डाटा एंटर कर देंगे तो ये वैल्यूज गिवन है ये सारी हम यहाँ पे एंटर कर देंगे वन बाय वन. तो हम एंटर करते हैं. फर्स्ट वैल्यू इज 67 प्लस 67 और फिर आपने प्रेस करना है ये बटन इक्वल प्रेस करते हैं. ठीक है, उसके बाद 69 प्रेस करेंगे, उसके बाद 66 इक्वल करते जाना है. 68 एक वैल्यू के बाद आपने इक्वल बटन प्रेस करना है. उसके बाद 62 63 76 65 70 एंड 74. ठीक है, ये वैल्यू आपने प्रेस कर दी. इसके बाद भी आपने इसको कर दिया. सारी वैल्यूज प्रेस करने के बाद हमने इसको AC से इसको क्लियर कर देना है. फिर हमने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है. अब हमें वेरिएंस पे क्लिक करना है 4 पे, 4 बटन प्रेस करेंगे. अब हमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन के लिए हमें 2 प्रेस करना होगा. ठीक है, अब इक्वल प्रेस कर दें तो वी गेट 69. तो बेसिकली बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी यही आंसर आ रहा है. तो इस तरह से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली मीन को by using calculator. ठीक है, in the next video we will discuss how we'll evaluate the other terms like standard deviation, variance, median, mode. ये सारी चीजें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या आप कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज.